स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। कृषि मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। खरगोन शनिवार को दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल के विवादास्पद बयान से प्रदेश का किसान आहत है। श्री पटेल ने किसानों का अपमान किया है जो क्षम्य नहीं है। श्री पटेल ने किसानों के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वह शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि वह ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाए। शनिवार को कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों पर आरोप लगाया है कि किसानों ने महिलाओं का अपमान किया है। कृषि मंत्री बताए कि आखिर किन किसानों ने महिलाओं का अपमान किया। आखिर देश प्रदेश के अन्नदाता इस प्रकार का आरोप लगाने का उन्हें किसने अधिकार दिया। प्रदेश का कृषि मंत्री जब किसानों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे दुखद और शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। कृषि मंत्री को निंदनीय सोच और बयान पर कड़ी आपत्ति लेते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व ठाकुर ने मांग की है कि कृषि मंत्री अपने बयान पर तुरंत प्रदेश के किसानों से खुले मन से माफी मांगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि उनसे तत्काल इस्तीफा लें। श्री ठाकुर ने बताया कि कृषि मंत्री का ये बयान भाजपा के किसानों के प्रति सोच को दर्शाता है कि आज दिल्ली से लगातार प्रदेश तक किसान परेशान है, लेकिन भाजपा की सरकार अपने सत्ता के मद में और पूंजीपतियों को पोषित करने में लगी हुई है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा होता यदि कृषि मंत्री खरगोन यात्रा के दौरान घोषणा करते कि जिन किसानों का कर्जा नहीं हुआ है उनका कर्जा माफ किया जाए या माफ करेंगे। अच्छा होता यदि कृषि मंत्री उस तुलावटी भाई के घर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते जिसे उन्होंने बेदर्दी पूर्वक बेरोजगार कर दिया और आर्थिक परेशानियों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। प्रदेश में सैकड़ों तुलावटियों को इन्हीं कृषि मंत्री के व्यवहार से बेरोजगारी का दंश और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी सत्य है कि संवेदनहीन सरकार और उसके असंवेदनशील मंत्री से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। शहर कांग्रेस ये मांग करती है कि श्री कमल पटेल को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और उसके लिए वो बाध्य होगा। जो अन्नदाताओं का अपमान करे, किसानों को महिलाओं का अपमान करने वाला बताए और संवेदनहीन होकर अपना मंत्रालय चलाए, ऐसे मंत्री प्रदेश पर बोझ के समान है। किसान ने महिलाओं को धोखा दिया, किसान ने महिलाओं को धोखा दिया, किसान ने महिलाओं को धोखा दिया, किसान प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री कल पहली बार प्रभारी मंत्री बनने के बाद में खरगोन के दौरे पर आए और खरगोन दौरे पर आने के बाद उन्होंने किसानों के घावों पर मलहम लगाना तो दूर, एक तुलावटी बंधु ने आत्महत्या करी है उसके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करना तो दूर, उन्होंने यहाँ आकर कहा कि किसानों ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। एक जिम्मेदार कृषि मंत्री के रूप में उनका यह बोल, उनके यह शब्द जो निकले हैं उससे प्रदेश का किसान आहत महसूस कर रहा है। मंत्री जी बताएं कि आखिर किन किसानों ने महिलाओं को धोखा दिया है। धोखा तो किसानों के साथ हो रहा है, दिल्ली से लगा के निमाड़ तक। मंत्री जी की यह सोच, मंत्री जी की यह बात भारतीय जनता पार्टी सरकार का किसानों के प्रति चिंतन प्रदर्शित करती है। हमारी यह मांग है कि या तो मंत्री जी बताएं कि उन्होंने किसानों ने किन महिलाओं के साथ धोखा किया है, या फिर वे खुले मंच से अपने इस कथन पर माफी मांगे। और यदि वे ये दोनों काम नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना मंत्री से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लें। क्या है अगर ये मंत्री इस संबंध में कुछ अपनी नहीं देते हैं प्रत्युत्तर या माफीनामा नहीं करते तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कुछ प्रदर्शन करेगी? निश्चित रूप से ऐसा गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान प्रदेश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और न ही किसान बंधुओं को स्वीकार है। अगर कमल पटेल जी माफी नहीं मांगते हैं एज ए कृषि मंत्री तो निश्चित रूप से कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
बड़ा दुख होता है कि एक जिम्मेदार आदमी अगर कृषि मंत्री यहाँ आकर कहते कि जिन किसानों का जो किसान कर्जा माफी से वंचित हो गए हैं, हम उनके बचे हुए किसानों के कर्जे माफ करते हैं, बड़ा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। यदि उस तुलावटी ने जिसने आत्महत्या करी है, जिसे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेरोजगार कर दिया, अगर उसके प्रति 2 शब्द शोक संवेदना के व्यक्त करते, लेकिन इन्होंने अन्नदाता को धोखेबाज कह दिया। कांग्रेस को कोसते कोसते, कांग्रेस को गाली देते देते ये अन्नदाता के अपमान पे इस तरीके से उतारू हो गए।